हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर, जो कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से टी के नाम से भी जाना जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लगातार आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। आप सारे के सारे मॉक टेस्ट पढ़े देते रहिएगा। एक बार आपको शेड्यूल बता देते हैं फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका रीजनिंग का सुबह 10 बजे आपका मॉक टेस्ट चलता है। उसके बाद यहाँ पर आपका हिंदी का दोपहर 12 बजे, जो कि आज लेट हो गया तो थोड़ा सा आपको डिले हो रहा होगा। 1 या फिर 1 बजे के बाद आपकी क्लासें चल रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको विज्ञान वर्ग का मिलता है, फिर आपका कला वर्ग, फिर आपका सामान्य मन और आपका साइंस के लिए स्पेशली आपका मैथ का जो रात के 8 बजे। सारे के सारे मॉक टेस्ट आप पढ़े देखते रहिएगा। टेलीग्राम पर आपको सुबह 9 बजे, शाम को 7 बजे क्विज के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपके कम्युनिटी टैब पर भी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लगातार लगाते रहिएगा, हमारे साथ मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज हिंदी की। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपना मॉक टेस्ट करेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट होगा मॉक टेस्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 है। आप सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट से अपनी क्लास को शेयर कर देंगे सभी साथियों के साथ। ठीक है, चलिए 51 का आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी साथी यहाँ पर आप लोग आपस में मिलकर आराम से अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, आपको पता है 6 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो आप लोग लगातार अब बस मेहनत से पढ़ते रहिएगा, सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। और जो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड कराए हैं, उनको भी आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए 51 यहाँ पर वाचन के समय पुस्तक को आंखों से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मतलब कि पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो पुस्तक है उसकी एक सामान्यतः मतलब पूछी गई है कि आपसे पुस्तक की आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो वह आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि आपका लगभग 12 इंच होना चाहिए। ठीक है, 12 इंच गैप होना चाहिए जब आप अपनी पुस्तक से पढ़ रहे हो। चलिए बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 52 की। ठीक है, पुस्तक से आंखों की दूरी पूछी गई थी। 52 है आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ठीक है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, आपका ही किसकी पंक्ति आपसे पूछा गया, निराला जी की है, या फिर नागार्जुन जी की, या फिर रघुवीर साहे जी की, या फिर आपका मुक्ति बोध की। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताएंगे इसमें ये किसकी पंक्ति है, यहाँ पर आप लोग बताएंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो आपकी पंक्ति है आपकी मुक्ति बोध की, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देते रहिए। कमेंट बॉक्स में हम आपके साथ बने हुए हैं, और सभी लोग क्या करेंगे, लगातार अपनी क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 भैया, इसको बताएंगे निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षीय है। तो हमने आपको जब वर्णमाला की अपना जो टॉपिक है, जब क्लास चलाई थी हिंदी की, तो हमने आपको अच्छे से बताया था किस प्रकार से आपको इन सबको याद रखना है, स्पर्श संघर्षीय या फिर और भी जो इनका उच्चारण स्थान, उन सभी को कैसे हमने याद रखना है, किस प्रकार से उसको हमने बताया था। ठीक है, चलिए 53 आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षीय है। तो वेरी गुड, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बताइएगा। तो देखिए जितने भी आपके चा वर्ग के होते हैं, चा वर्ग के जितने होते हैं, चा छा जा झा, ये आपके सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चा वर्ग के। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक शब्द जो है आपका तत्सम है, तत्सम, तद्भव। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लगातार हमारे सारे मॉक टेस्ट को देखते रहिएगा, जो आपके प्रीवियस पेपर देंगे उनको करते रहिएगा। ऑलरेडी प्रीवियस 5 ईयर्स के वीडियोस अपलोडेड भी हैं अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो भी आपको सारे मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें सभी आपकी जो है प्लेलिस्ट दी गई है। मॉक टेस्ट की भी आपको प्लेलिस्ट दी गई, सबकी इस प्लेलिस्ट दी गई, आप आराम से लगातार उनका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जलद आपका कैसा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 की। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बताना है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, या फिर आपका ऑप्शन सी तथा प्लस एव, या फिर आपका ऑप्शन डी तथा प्लस एव। चलिए बात करते हुए 55 नंबर क्वेश्चन की, आप लोग बताएंगे इसमें आपका कौन सा सही संधि विच्छेद होगा और कौन सी संधि होगी, ये भी आपको इसमें बताना है। तो इसका तथा प्लस एव यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि आपका वृद्धि संधि है, कौन सी वृद्धि इसमें संधि है, तो कई बार संधि पूछ लेता है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56 की। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है। मधुलिका, ठीक है, मधुलिका आपका नाम है, ये जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का एक पात्र है, भाई आपको बताना है। ठीक है, आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, या फिर पुरस्कार, ये चारों की चारों कहानी है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। मधुलिका इसमें बताना है कि आपको किस कहानी की पात्र है। ठीक है, तो इसमें आपका 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कहानी की ये नायिका है कौन, मधुलिका जी, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें और आप लोग लगातार शेयर भी करते हैं। ठीक है, लगातार यहाँ पर आपको 4 टीचर्स अलग अलग यहाँ पर 6 मॉक टेस्ट पर डे कराए जा रहे हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बिल्कुल एकदम कंप्लीटली फ्री है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर आपके।
तो आप लोग क्या करेंगे, बस शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर आपका वीर रस? तो इसमें आपका 57 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वात्सल्य रस। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आपको बताना है। कृतज्ञ, ठीक है, या फिर कृतघ्न, या फिर आपका नास्तिक, या फिर आपका विश्वासघाती। इसमें बताएंगे 58 में क्या हो जाएगा भैया, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कृतघ्न। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की भैया, और लगातार शेयर करते रहिएगा। और प्लीज़ सभी लोग, चाहे आप लोग देखिए, चाहे आप लोग आंसर गलत दें लेकिन कमेंट जरूर करें। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर आपका गलत भी होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने आंसर गलत दिया था और इसका क्या सही आंसर होगा, तो आपको एक लंबे समय तक सही आंसर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है भैया, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, निरापद, अनाक्रांत, या फिर आपका स्वतंत्र। चलिए 59, ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 60 की। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी, या फिर आपका विकट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, तो 60 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, असाध्य। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर भैया 61 की। जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो। और सारे क्वेश्चन और सारे मॉक टेस्ट जो आपको कराए जा रहे हैं उनमें आपके जो क्वेश्चन हैं सेम वही लेवल के हैं, उसी टाइप के हैं जो आपके बीड एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निराकार। ठीक है, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट आप दीजिएगा। अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट छूट गए हैं या फिर किसी कारणवश आप मॉक टेस्ट नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दी गई, और वैसे भी आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। सारे के सारे मॉक टेस्ट 50+ मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट आप दीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 62 यहाँ पर बताएंगे, जिसमें जिसमें संदेह ना हो। ठीक है, जिसमें संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असंदिग्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 और 64 में आपको बताना है, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, आप कर सकते हैं पर्यायवाची हैं, और एक आपका अलग है। यानी कि आपका जो 63 और 64 है दोनों को एक साथ करेंगे। इसमें जो आपके 3 ऑप्शन है वह आपस में पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, और जो एक ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल अलग है, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो 63 में ऑप्शन है उत्सव, उत्साह, पर्व और आपका समारोह। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा 63 में आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका जो उत्साह है वह आपका बिल्कुल अलग है, बाकी उत्सव, पर्व और समारोह आपके तीनों एक दूसरे के आपस में पर्यायवाची। यहाँ पर आपका उत्साह बिल्कुल अलग अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 64 में बताना है दिवस, वासर, दिन और प्रसून। भैया आप लोग कमेंट लगातार करते रहेंगे, कमेंट आप लोग लगातार करते रहिएगा और सारे फ्रेंड्स को लगातार बुलाते रहिएगा, क्योंकि देखिए ना आपको खुद सोना और ना दूसरों को सोने देना। लगातार आपको पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। 6 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल भी आप ढीला नहीं पड़ना, लगातार अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करते रहना। तो इसमें आपका डी हो जाएगा सही ऑप्शन। बाकी दिवस, वासर, दिन आपके तीनों आपस में पर्यायवाची होते, तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। इससे पहले उसमें यहाँ पर एक आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। आपके लिए पिछले 11 वर्षों के पेपर 2011 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर सभी और प्लस 5 मॉडल पेपर, ये सभी आपको मिल रहे हैं मात्र 49 रुपीज़ में, और इनका पूरा व्याख्या सहित हल दिया रहेगा। ठीक है, पूरे 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 50 सामान्य ज्ञान के, 50 हिंदी के, 50 रीजनिंग के और 50 जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके रहेंगे। मतलब कि पूरा फुल लेंथ पेपर रहेगा, पूरा व्याख्या से सॉल्यूशन दिया रहेगा। इन पेपर्स को आज ही लीजिएगा और डेली 1-2 पेपर लगाना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि 6 जुलाई को आपका एग्जाम है। इन पेपर से निश्चित रूप से आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आपको सही पैटर्न, सही लेवल सब आपको इससे अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, और इस साल भी आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मात्र 49 रुपये चार्ज, जो कि काफ़ी कम है, मुझे लगता है इतना आप लोग जो है दिन में इससे ज़्यादा ही 49 रुपीज़ खर्च कर देते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इनको लीजिएगा और जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भी 65 की। देखिए 65 और 66 में आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ को बताने के लिए यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है, यानी कि आपको मुहावरा बताना है। चलिए, कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका क्या अर्थ होगा भैया? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। 65 आप बताएंगे। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, मतलब फालतू की जो है आपका लंबी लिखा पढ़ी करना आपका जो है कागजी घोड़े दौड़ाना यहाँ पर हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना, इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? आपको बताना है लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, या फिर आपका संबंध
तोड़ना, कलम तोड़ना आपको बताना 66 का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कलम तोड़ना, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा मौत की सजा देना। चलिए बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 67 की। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा आपको बताना है, कौन सा आपका एक शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा। आपका रचयिता दिया गया है, किस प्रकार से रचयिता लिखा जाता है आपको अच्छे से पता होगा, तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताइएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। रचयिता आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका बिल्कुल एकदम शुद्ध रूप है, बाकी तीनों ही आपके अशुद्ध रूप हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। कपूर भैया कैसा शब्द है, कपूर आपका कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, फिर आपका विदेशज है। लगातार क्या करेंगे, प्लीज़ 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 वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे एकदम 2 साल हम आपके साथ हैं आपके बीट के सफ़र में, ठीक है। जो भी आपकी काउंसलिंग होनी है, स्कॉलरशिप होना है, या फिर जो भी आने वाली आगे प्रॉब्लम्स हैं, पूरे बीट के सफ़र में आपके साथ हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो 68 यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बी ऑप्शन हो जाएगा, तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है आपका क्या होता है, कर्पूर होता है, ठीक है। कई एग्जाम्स में पूछा भी आ चुका है, कर्पूर इसका जो तत्सम होता है, और ये कपूर जो है आपका तद्भव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या फिर आपका व्यक्तिवाचक। 69 का आप लोग बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा 69 का, ठीक है। तो बाजार कैसा हो, बाजार कैसा बताइएगा, बाजार में तो कई सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, दुकानें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक समूह होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 69 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं, आपको पता है विशेषण कई प्रकार के होते हैं, गुणवाचक है, संज्ञावाचक है, भाववाचक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके गुणवाचक होते हैं, तो इनमें आपको बताना है कौन सा इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा पूछा गया, गुणवाचक, गोल, अधिक, नुकीला, या फिर आपका भीतरी। चलिए इसमें बताइएगा क्या हो जाएगा भैया, प्लीज़ आप लोग लगातार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। लाइक आपको एक ही बार करना, सब्सक्राइब एक ही बार करना, और शेयर बार बार करना है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा अधिक, क्योंकि आपका अधिक कैसा है, अधिक आपका अनिश्चित जो है अनिश्चित प्रमाण बोधक विशेषण है, ठीक है। अनिश्चितवाचक है, यानी कि अधिक कितना अधिक हमें नहीं पता है, ठीक है। कितना अधिक, कुछ लोग कहेंगे अधिक को अधिक बताएंगे, कुछ लोग बहुत अधिक बताएंगे, तो अधिक कोई निश्चित नहीं है, अधिक आपका अनिश्चित है। बाकी गोल यानी कि राउंड होगा, नुकीला हमें पता है नुकीला होगा, भीतरी यहाँ पर यानी कि अंदरी सतह होगी, तो ये इसका गुण है, तो ये गुणवाचक है। बाकी आपका अधिक जो गुणवाचक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक, या फिर आपका नाम धातु। 71 बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ए हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, सहायक क्रिया कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए बात करेंगे भैया 72 की, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर आपका अव्ययीभाव। यथाशक्ति में बताएंगे आप कौन सा आपका जो है समास होता है, और इसका जो बताएंगे यथाशक्ति के मीनिंग होता है आपका शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका अव्ययीभाव हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 73 की, भैया अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में आपका कौन सा समास है आपको बताना है। तो अजात शत्रु का क्या मीनिंग होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, ठीक है। जिसका कभी कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ उसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। और इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका बहुब्री समास है। चलिए बात करेंगे 74 की, भैया कौन सा महीना भाद्रपद के बाद आता है, ठीक है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है आपको बताना। तो आपको हिंदी के जो महीने हैं उनको भी आपको याद कर लेना, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स से आंसर देते रहिए, हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके साथ हैं, तो आप लोग प्लीज़ आंसर लगातार देते हैं, और सारे के सारे मॉक टेस्ट आप पर डे लगाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा आपका अश्विन। चलिए 75 भैया, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, ठीक है। ये आपकी जो है कुछ लाइन्स हैं, आपको बताना है। ये जो पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता कौन है, नागार्जुन जी हैं, दिनकर जी हैं, अज्ञे जी, या फिर आपका निराला जी हैं, ठीक है। कौन सा बताइएगा 75 तो इसका बी आंसर हो जाएगा दिनकर जी के कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र से ली गई आपकी ये पंक्तियाँ। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, लघुर्मी में कौन सी संधि है आपको बताना, इसमें कौन सी संधि है आपको बताना। तो सारी संधि हम आपसे बार बार कहते हैं, आप संधियाँ वर्णमाला इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप जो है स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो आपका सही संधि विच्छेद होगा कुछ इस प्रकार से होगा, लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो इसमें आपका जो है दीर्घ शोर संधि हो जाएगी, तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे। इसको हमने जो कल भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था। तो आप लोग प्लीज़ ये लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, इतने सारे लोग हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और लगातार सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। तो 77 का क्या हो जाएगा आपको बताना है, 77 का आपको बताना है इसमें क्या सही इसका हो जाएगा। तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, 78 को बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, केश, कैश, कर्ण या फिर आपका पर्ण। 78 बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कैश है आपका कैसा है, विदेशी शब्द है, कैसा भैया, विदेशी शब्द है, कैसा है, विदेशी है। और बाकी तीनों के तीनों आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे 79 की, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, ये आपका किसका उदाहरण है, आपको बताना है। विधि वाचक वाक्य, संकेत वाचक, इच्छा वाक्य या फिर आपका विस्मयवाचक, ठीक है। चलिए भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है, भगवान करे आप सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो ये एक इच्छा होती है, ठीक है। तो इसमें आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 80 है, गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, गूंगे का गुड़, ठीक है, बहुत मीठा, भूख लगना या फिर आपका बात बिगड़ना या फिर अव्यक्त अनुभव, बताइएगा 80 का बताइएगा। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, गूंगे का गुड़ यानी कि अव्यक्त अनुभव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सही लोकोक्ति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे और ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था, ठीक है। सही लोकोक्ति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँचनी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। बताइएगा सही लोकोक्ति इसमें से कौन सा है जिसका अर्थ आपका ये होगा, संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ उनका क्या दृढ़ विश्वास था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। 81 का आपका डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ, ठीक है, फिर आपका अपराजित, ठीक है, अपराजित। चलिए 82 बताएंगे अद्वितीय, ठीक है। चलिए क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसका आपका क्या सिर्फ अद्वितीय हो जाएगा। बाकी अनुपम आपका होता है, सुनिएगा ध्यान से, अनुपम होता है जिसकी उपमा ना हो, ठीक है। फिर आपका अनभिज्ञ जो है वो आपका जो जानकार ना हो, जो जानकार ना हो। और अपराजित का मतलब है कि आपका जो कभी पराजित ना हुआ हो। तो तीनों को हमने आपको अर्थ बताया और इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, कौन सा आपका दीर्घ स्वर है, कौन सा स्वर आपका दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं एक बार, ठीक है। एक ही बार पढ़ना फिर आपको लगातार बस प्रैक्टिस ही करनी है। तो इसमें आपका जो ए है वह आपका दीर्घ स्वर है, बाकी के तीनों आपके कैसे हैं, ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 की, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में सीता क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता इसमें क्या है, उपमेय है, उपमान है, ठीक है, समान धर्म है, वाचक शब्द है। 84 आप लोग बताएंगे भैया, ठीक है। जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। किसका वर्णन किया जा रहा है, किसका मुख चंद्रमा के समान है, सीता का। तो इसमें आपका 84 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 भैया लगातार शेयर करते रहिएगा, शेयर लगातार करते रहिए, क्योंकि टी यानी कि टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर आपको पर डे आपको 6 मॉक टेस्ट हम लोग करा रहे हैं, 4 टीचर मिलकर। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और लगातार शेयर करेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए निम्न शब्द की उच्चतम अवस्था क्या है, तो देखिए निम्न की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, निम्न की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सामान्य अवस्था होती है उसे हम निम्न कहते हैं, सामान्य अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, निम्न कहते हैं। उसके बाद एक जो है उत्तरावस्था होती है जिसे हम निरंतर कहते हैं, निरंतर यानी कि उत्तरावस्था। फिर एक आपकी जो है उत्तमावस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, निम्नतम कहते हैं, निम्नतम कहते हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया था आपसे उत्तमावस्था में। तो आपका निम्न की जो उत्तमावस्था होती है वह आपका निम्नतम होती है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, काश मैं उसे देख पाता, है ना, काश मैं उसे एक बार मिल पाता, काश मैं उसे एक बार देख पाता, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चलिए काश मैं उसे देख पाता, इस वाक्य में जो आपका ये वाला चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा 86 का क्या हो जाएगा भैया, 86 का तो इसमें आपका डी हो जाएगा, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक ये आपका जो है चिन्ह है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहाँ गया आपका, ये रहा 89 और 90 में आपको सही विकल्प सही विलोम शब्द चुनना है। तो आपका अनादर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। अनादर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मान, सम्मान, आदर या फिर आपका सत्कार। भी शेयर लगातार करते रहिए, लगातार आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे मेहनत से और मेहनत से शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आदर इसका जो सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से। अच्छा स्पेशल ऑफर ये फिर से आ गया, ये तो आपने सुन ही लिया है। अगर आपने अभी तक इस स्पेशल ऑफर का लाभ नहीं उठाया तो आप फटाफट से लाभ उठाएंगे, ठीक है। चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो भी है 96, अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, आपको बताना है। स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना, या फिर आपको मुसीबत मोल लेना। ठीक है, सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है, ना सोना है ना सोने देना है, लगातार शेयर करते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है मेहनत से। 6 जुलाई को एग्जाम है, अब आप लोग बिल्कुल भी जो है ढीले मत पड़िए। ठीक है, बिल्कुल भी आलस मत दिखाइए, बदमाशी मत दिखाइए, लगातार पढ़ते रहिएगा। तो स्वयं को खतरे में डालना यानी कि अंगारों पर पैर रखना। अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 97 का बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया, पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पर स्पेशल फोकस करना है, कई बार ये जो नहीं है आपका गलत करा देता है आंसर, तो इस नहीं है पर आपको स्पेशली फोकस करना है। ठीक है, अचल, महीधर, इला, या फिर आपका तुंग। तो निम्नलिखित में से पर्वत का जो एक पर्यायवाची नहीं है वह आपका कौन सा हो जाएगा, 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इला। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भैया, बताइएगा। सभी महान यहाँ पर ज्ञाता जी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जिजीविषा ही लिखा है, कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। 99, फिर हमारा एक आंसर और बचेगा क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सुपाठ्य, मतलब कि जिसे आप आराम से पढ़ सकें, यानी कि आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द उसे हम कहते हैं सुपाठ्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, लगातार इस मतलब कि एक बार इस ऑफर को ले लीजिए और लगातार आप लोग क्या करेंगे, डेली 1 से 2 पेपर अपने आप सॉल्व करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, आपको क्वेश्चन के टाइप पता लगेंगे, क्वेश्चन का सही लेवल पता लगेगा, एकदम आप लोग बिल्कुल परफेक्टली हो जाएंगे 6 जुलाई तक। तो बाकी आप लोग लगातार यहाँ पर जो मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, इन मॉक टेस्ट को लगातार देते रहिएगा टाइम टू टाइम, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार हमारा सपोर्ट बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।